स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं, खास करके अशोक जी को जो हमारे कहने पर आप सब लोग को बुलाए हैं। तो आज एक खास तौर से कोयरी आक्रोश महारैली जो पटना गांधी मैदान में 23 फरवरी 2025 को होना है, उसकी तैयारी के क्रम में आज 1.5 महीना लगातार कुर्था, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी के बाद आज यहाँ आपके बीच में आया हूँ। और क्योंकि बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया, ये जानबूझ करके एक तरह से कोयरी समाज को डिमोरलाइज करने के लिए, जलील करने के लिए, जहां 12% हमारा जनसंख्या है और उसको 4.25% कर दिया। और सरकार ने नीति बनाई है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी। तो ऐसी स्थिति में तो हमारा समाज का एक तरह से पॉलिटिकल मर्डर हो जाएगा, हमारे समाज का हत्या हो जाएगा। इतना ही नहीं, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या 6-7% है, उसको भी 2-3% कर दिया गया। कलाल जाति जो मुसलमान में आता है उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो भैया, अगर जातीय जनगणना होता तो मुसलमान से हिंदू कैसे हो जाएगा? अगर यादव लोग का जनसंख्या 14% दिखाया गया है जातीय जनगणना में, तो मैं सही मानता हूँ। तो यादव से 2-4% कुशवाहा कम है, 4% कहाँ से आ गया? मैं 1.5 महीना से घूम रहा हूँ, कम से कम 50-60 प्रखंड का दौरा करके मैं आ रहा हूँ। सभी जगह से एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि भाई आपके गांव में जातीय जनगणना हुआ? तो 90% लोगों का कहना था कि जातीय जनगणना मेरे गांव में नहीं हुआ। और 10% लोग ये कहे कि 2-3 घर में लोग आया और पूछ करके चला गया। तो बताओ, ऐसे जातीय जनगणना होता है? और सरकार ने इस तरह की नीति बना दिया कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो भाई, मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया, जो अत्याचार, अन्याय, शोषण नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारा समाज का गर्दन कटते जाएगा और नागमणि बैठा रहेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, बिहार के तमाम हमारे कोयरी समाज के बलबूते पर हमने निर्णय लिया है कि 23 फरवरी 2025 को कोयरी आक्रोश महारैली पटना गांधी मैदान में करेंगे। अगर 22 फरवरी तक नीतीश सरकार हम लोग को न्याय दे देता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर 22 तारीख तक अगर सरकार निर्णय नहीं लिया, पूरी समाज को हिस्सेदारी नहीं दिया, तो युद्ध का ऐलान हम करेंगे। नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ। ये पार्टी का रैली नहीं है, किसी पार्टी विशेष का रैली नहीं है, ये समाज का रैली है। इसलिए जो भी कोयरी समाज में जन्म लिया है, हर आदमी का ड्यूटी बनता है कि सब लोग मिल करके इस महा जो रैली है उसको सफल बनावे। और 30 साल पहले हम लोगों ने कुशवाहा सम्मेलन पटना गांधी मैदान में इसी तरह से 3-4 महीना कैंपिंग करके कराया था। उस समय समाज को कितना उपलब्धि मिला वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद मात्र 12 एमएलए होते थे। एक साल के बाद चुनाव हुआ 95 का, 12 एमएलए से हमारा 29 एमएलए कुशवाहा से हुआ, यानी 2.5 गुना कोयरी समाज एमएलए ज़्यादा बना। एक मंत्री बनता था, 7-7 मंत्री हम लोग बनवाए। आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, गजटेड पदाधिकारी बनते हैं, वहां हम लोग कोयरी समाज से एक मेंबर बनाया। कॉलेज में जितनी बहाली होती है,
प्रोफेसर का उसका चेयरमैन हम लोग बनवाने का काम किया। हाई स्कूल में टीचर की बहाली होती थी, उसमें मेंबर बनाने का काम किया और वाइस चांसलर बनवाने का काम किया छपरा यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से कोरी समाज को हिस्सेदारी हम लोग दिलाने का काम किया है। हम खास करके जो नौजवान तबका है, जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं, उन लोग का पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग मन से हटाइए। लोग कहते हैं कि नागमणि जी चारों सदन के सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बिहार में मंत्री, आपने क्या किया? वैसे नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, छात्र नौजवानों को, कि हमारा कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। 30 साल पहले हमने जो सम्मेलन कराया, एक भी कोई नेता को हिम्मत नहीं हुआ जो पटना गांधी मैदान में रैली करने का साहस करे। 30 साल के बाद फिर हम ही को मुरेठा बांधना पड़ा है कोरी आक्रोश महा रैली करने का। तो खास तौर से हमारी जो बातें हैं, हमारा जो पर्पस है, हमारा उद्देश्य है, अब एक हमारा अब 2 काम बच गया है। क्योंकि मैं देश में, पूरे भारत में सबसे पहले चारों सदन का सदस्य मैं बना हूँ, तो लालू यादव पैदा लिए। तो अब मेरा कोई शौक नहीं है एमपी अब मुख्यमंत्री बनने का। मेरा लक्ष्य है पहले कोरी समाज को एकजुट करना और दूसरा कोरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। क्यों? क्योंकि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी और पासवान। हमारा दूसरा नंबर का कास्ट है यादव के बाद। तो ये पब्लिक डिमांड है एक तरह से कि कोरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बने। हमारा लक्ष्य एक ही है, कोरी समाज से जब तक हमारा आगे समाज नहीं बढ़ेगा तब तक संभव नहीं है। और एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि इधर 3-4 वर्षों में सैकड़ों कोरी समाज की हत्या हुई है। इसलिए मैं कोरी समाज से अपील करना चाहता हूं कि अगर जमीन भी बेचना पड़े तो राइफल जरूर, लाइसेंसी राइफल कर दो, ताकि आपका सुरक्षा आप स्वयं करें। शासन प्रशासन पर विश्वास करना खतरा से खाली नहीं है, क्योंकि सैकड़ों हमारा इम्पोर्टेंट कुशवाहा लोग की हत्या हुई है। खास करके जो बिजनेस क्लास बिजनेस करते हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स में है, उनको जो अर्न करते हैं 10% अपने सुरक्षा पर खर्च करें, ताकि कोई तरह का घटना न हो। आपके समाज से आते हैं सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री हैं, वो क्या आवाज बड़े उठाते हैं? अब तो उन्हीं से ना पूछना पड़ेगा कि आपको नहीं, आपको तो सफिशिएंट क्या की आवाज क्यों नहीं उठा रहे? ना तो सत्ता मिला हुआ है। बात है, मेरा एक लाइन का कहना है कि चाहे सम्राट चौधरी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या एक जेडीयू के उमेश कुशवाहा भी है अध्यक्ष, तीनों लोग से मेरा एक ही कहना है कि अगर कोरी समाज का आप हितैषी हैं तो कोरी आक्रोश रैली को सपोर्ट कीजिए, कोरी समाज के लिए लड़िए, बोलिए। अगर वो नहीं बोलते हैं तो कोरी समाज का नेता बनने का हकदार आप नहीं है। मास स्केल पर कोरी समाज उनको समय पर नेगलेक्ट करेगी। इसलिए तीनों लोगों से अपील मैं करता हूं कि यह लड़ाई किसी पार्टी का नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। अगर समाज आपके साथ नहीं रहेगा तो ना आप डिप्टी सीएम रहिएगा और न आप नेता कहिएगा। क्या लगता है कि आप ऐसा सफल हो पाएगा? अब वो तो उनको डिसीजन करना है यार, मुझे थोड़ा डिसीजन करना है। अगर समाज के बीच अपनी छवि को बरकरार रखना चाहते हैं तो इसमें साथ देंगे, अगर छवि बरकरार नहीं रखना चाहते हैं तो साथ नहीं देंगे। हम तो अपील कर ही रहे हैं सबको। मुख्यमंत्री है, वो तो सबके लिए ना है, सबको लेकर चलते हैं, वो अच्छे लीडर भी है। अरे भैया, आप कोयरी के नाम पर आप डिप्टी सीएम बने हैं, माफ कीजिएगा, अगर कोयरी नहीं होते तो आपका डिप्टी सीएम नहीं बनते। कहीं खेत खलिहान में घूमते रहते आप, कोयरी समाज के नाम पर डिप्टी सीएम बने हैं। अच्छा, अगर सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप लोग समर्थन में हैं? कौन? सम्राट चौधरी भैया, पार्लियामेंट का हाल में चुनाव हुआ है। सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम के साथ प्रदेश के अध्यक्ष थे।
मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, अध्यक्ष थे, मालिक थे ना, और एक वो कुशवाहा को टिकट नहीं दिला पाए। तो वैसे वैसे लोग अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो कुशवाहा को क्या मिलने वाला है? हैं? अरे मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मैं बोला कि वो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे और डिप्टी सीएम थे, यानी बिहार का आला कमान थे ना। एक वो कोयरी को पार्लियामेंट में टिकट नहीं दी, वैसे लोग से कोयरी समाज को क्या उम्मीद है? आप हमको बताओ। टिकट का बात है तो पार्टी के हिसाब से देना। पार्टी तो काहे के लिए वो पार्टी में आप हैं? जब आपको दमे नहीं है कि वो हम कुशवाहा को टिकट दिलावे, तो किस बात का नेता? अच्छा, नीतीश कुमार जी के पार्टी में अभी सबसे ज्यादा कुशवाहा समाज के ही लोग हैं, तो क्या कुछ उम्मीद रखते हैं बताओ। भैया, ये पार्टी का लड़ाई नहीं है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, यह लड़ाई है कोयरी समाज का। पार्टी से कोई इसका लेना देना नहीं है। हर पार्टी के जो कुशवाहा समाज में है, हर लोग की ये लड़ाई है। हाँ, जो साथ देगा वो कोयरी समाज का शुभचिंतक रहेगा, जो साथ नहीं देगा कोयरी समाज का विरोधी रहेगा। जनता टाइम पर फैसला कर लेगी उससे। एक और प्रश्न आपसे है, यदि आप मुख्यमंत्री बनते हैं आप तो आपको सपोर्ट कीजिएगा, सबको जी। दीजिएगा। यदि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं यूपी से, तो आप यदि मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं तो आपको सबको नहीं चलना होगा ना, किसी का तो धर्म को देख नहीं चलना होगा, उस समय आप क्या कीजिएगा? भैया, एक तो पहला कि मुझे मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है, पब्लिकली मैं बोला हूँ, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। अगर नागमणि ऐसा आदमी अगर सीएम बने, ठीक है, तो हर जाति संप्रदाय के इंटरेस्ट को देखेगा, ठीक है। अगर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो इनको सभी समाज के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, न कि गर्दन काटना चाहिए। ये तो कुशवाहा के गर्दन काट रहे हैं। जो नीतीश कुमार जी का आधार वोट है, लौवार कुश, कोयरी कुर्मी इनका आधार वोट है, ठीक है, और वो कोयरी का ही गर्दन काट रहे हैं। तो नीतीश कुमार का फ्यूचर क्या होने वाला है, बता दो आप हमको। जब लौ कुश आधार वोट नीतीश कुमार जी का है और कुर्मी बिहार में 1.5% मात्र है, कोयरी हमारा 12% है, तो 12% विद्रोह कर देगा तो नीतीश कुमार का क्या फ्यूचर होगा, आप लोग देख लीजिए। क्योंकि पार्टी में सबसे अधिक आप ही कास्ट के लोग हैं, अध्यक्ष भी आप ही के कास्ट के हैं, जदयू का अध्यक्ष आप ही के कास्ट के हैं भैया, कोई समाज से हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि वही ना गड़बड़ी है। तो ये जो रैली का जो बात चल रही है, कोयरी आक्रोश महारैली, अब इन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं पार्टियों में रहने के बाद वो लोग पूरा नहीं किए, इसीलिए आप लोग इसको कर रहे हैं। मुख्य तो यही बात है ना कि कोई किसी पार्टी में हो, उसका ड्यूटी होना चाहिए समाज का रक्षा करना। बिल्कुल। जहाँ पॉलिटिकल मर्डर एक तरह से कोयरी समाज का हो रहा है और वहाँ आप चुपचाप हैं, तो समाज भी आपको चुपचाप निकाल देगी अपने नजरों से, नहीं ना होगा। अच्छा, क्या लगता है कि आप अपने समाज के लोगों को एकत्रित कर लीजिएगा इस कार्य के लिए? कोई डाउट लग रहा है क्या आपको? मैं पूछ रहे हैं आप 30 साल पहले कोई कुशवाहा सम्मेलन हमने कराया था, इसी तरह से 3-4 महीना कैंपिंग करके, उस समय हमारा समाज सोया हुआ था बहुत। आज प्रत्येक कुशवाहा के गांव में जाओ, 10 गो नौजवान बुलेट मिलेगा जो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो लाख तबरी तो कम से कम 1.5 लाख आदमी आया था। अब की गांधी मैदान अगर छोटा पड़ जाएगा तो कोई बड़ी चीज नहीं है, इसलिए कि नौजवानों में एक जोश खरोश है और हम लोग नौजवान के लिए लड़ रहे हैं। भाई, नौकरी किसको चाहिए? हम लोग को नौकरी चाहिए। जो छात्र है, नौजवान है, युवा है, नौकरी हो, कल पॉलिटिक्स में जिसको आगे बढ़ना है, तो तमाम जगहों की लड़ाई न है। कल नीतीश कुमार जी कहेंगे कि भाई आप 4% कोयरी समाज के हैं तो 4% एमएलए का टिकट ले लीजिए, 4% एमपी का टिकट ले लीजिए, वैकेंसी निकलेगा तो 4% आप ले लीजिए। नीति यही ना कहता है। देखिए, इस मैटर को बड़ी अच्छे से लोग समझ नहीं रहे हैं। सरकार की नीति है, नीतीश सरकार की नीति है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी। तो जिंदगी के हर क्षेत्रों में 4% से ज्यादा को
मिलने वाला नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद। अच्छा, एक मिनट, जो बात जातीय जनगणना की है, अगर डाटा में कहीं गड़बड़ी हुआ, उसके लिए आप किसको किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये सरकारें को ना जिम्मेवार मानेंगे नाम थोड़ा आए ना। हो। नाम क्या करना है, नाम तो सरकार जो है उसी का गलती है। अलग बात है कि कोई मुख्यमंत्री जी तो अनाउंस नहीं न किए हैं, लेकिन जो भी अगर सरकार अच्छा काम करेगी, क्रेडिट गो टू नीतीश कुमार, गलत काम होगा तो नीतीश कुमार दोषी होंगे, यही ना होता है, और क्या होता है। कोयरी समाज का जो मांग है, जिसकी आप अगुवाई करने जा रहे हैं, कोयरी आक्रोश महारैली, अगर आप लोगों की मांगे सरकार में बैठे हुए लोग हैं या जिनकी जिम्मेदारी है नहीं मानते हैं, तो अगला प्लान क्या होगा? सीधा सीधा युद्ध का ऐलान, नीतीश हटाओ बिहार बचाओ, उसके नीचे कोई डिक्शनरी में शब्द नहीं है।